जी सर, आपने बुलाया? हाँ राजा, मैंने तुम बुलाया था। ये तुम्हारी इस महीने की सैलरी। कोई जरूरत नहीं है इसे इसकी सैलरी देने की। तुम्हारा दिमाग खराब है। हर महीना पूरा होता नहीं है, मुंह फाड़ के सैलरी लेने आ जाते हो। एक दो दिन लेट आया करो यार। और तुम्हारे पास बहुत पैसों की खदान लग रही है ना, जो तुमने जेब से निकाले पैसे और पूरे गिने थरता थरता और दे दिए इसको। ये क्या हरकत है मानसी? ये उसके सैलरी के पैसे हैं। सैलरी के पैसे है वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं भी तो हूं ना इस घर में, बीवी हूं तुम्हारी। तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हो? तुम जानते हो ना कि मेरे भी खर्चे होते हैं। मैं भी एक इंसान हूं। मुझे यार अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसे नहीं होते मेरे पास। मुझे पार्लर जाना होता है, मेरी किटी पार्टीज होती है, मेरी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग जाना होता है। कहाँ से लाऊंगी मैं पैसे? मैं कमाती हूँ? नहीं कमाती ना। जब मैं नहीं कमाती तो तुमसे मांगूंगी ना। इस घर के प्रोवाइडर कौन है? तुम हो ना। तो फिर किससे मांगू मैं जाके पैसे? तुम्हारे मम्मी पापा से? बोलू कि सासू माँ ससुर जी मुझे ना अपने बेटे को बोलकर पैसे दिलवा दीजिए, मुझे ना किट्टी पार्टी में जाना है। ये सब करूं मैं? थोड़ा तो समझो मेरे बारे में। पर्सनल खर्चे। आज तक मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है? जब पैसे होते हैं तो देता हूँ ना। अभी घर में दिक्कत है इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे रहा ना। अभी इन पैसों की तुमसे ज्यादा जरूरत इसको है। ओ यार, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ा तो प्रैक्टिकल सोचो ना। बीवी हूँ तुम्हारी, नौकरानी थोड़ी ना हो जो मेरे खर्चे ही नहीं होंगे। मैं तुम्हारे घर पे झाड़ू पोछा करने नहीं आती हूँ जो 2-3 हजार रुपए में टरका दोगे मुझे। मुझे घर का राशन भी देखना होता है, पूरा घर भी चलाना होता है तुम्हारा, और तुम्हारे बच्चे भी पालने होते हैं। मेरे भी खर्चे हैं रोशन, प्लीज मेरे बारे में तो सोचो कुछ। हर चीज के लिए तुम्हारे सामने हाथ फैलाती हूँ अच्छी नहीं लगती। अरे इसे जरूरत है पैसों की, सुना मैंने। ऐसी क्या जरूरत है तेरी? क्या करना है तेरे को? एक महीने रुक नहीं सकता तू? एक महीने बाद सैलरी ले लियो ना। कौन सा तेरी ट्रेन छूटी जा रही है, या तेरा घर टूट जाएगा या बिखर जाएगा सब कुछ? तुमने कभी अपने घर वालों के लिए पैसे मुझसे मांगे तो मैंने कभी बोला क्या क्या जरूरत है देने की? तो इससे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता है इस पे क्या बीत रही है? नीचे सुना मैंने। साहब, आपने कब कैसे सुना? हाँ हेलो। हाँ छुटकी। बाबू हम कर रहे हैं पैसों का इलाज। अब मांगा है इधर उधर से, कोई नहीं दे रहा। अरे मालिक को हम कितनी बार बोले, नहीं बोल सकते ना। अभी कभी थोड़ी दिन पहले तो एडवांस लिया था। अब बार बार बोलेंगे तो नौकरी यहाँ से चली जाएगी, अच्छा नहीं लगता। बड़े लोग हैं वो। हाँ। नहीं नहीं, अब डॉक्टर लोग जवाब दे दिए हैं। हाँ, अब डॉक्टर लोग बोले हैं कि पहले पैसे लाओ तभी इलाज करेंगे। बताओ, बीच में कोई ऐसे इलाज रोकता है? तो गरीबों का मजाक उड़ा दिया पूरा। हम करेंगे पैसों का जरूर जुगाड़, तुम टेंशन मत लो। हैं, अम्मा का ध्यान रखना। ठीक ठीक। राजा ऊपर आके मिलो बस। अरे यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें इसकी माँ की ज्यादा पड़ी है क्या? सरकारी अस्पताल दुनिया में इतने ज्यादा खुले पड़े, इसको बोलो जाके अपनी माँ का इलाज सरकारी अस्पताल में कराए। अरे भाई, तू क्यों मेरी जिंदगी में कलेश कराने तुला हुआ है? तू जानता है ना कि हमारे घर में इतने पैसे नहीं होते हैं। यार तुमने क्यों रखा हुआ है इसको? कोई सस्ता सा सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ लो ना। ये 18,000 रुपए लेता है हर महीने फालतू के, नीचे खड़ा रहता है चुपचाप, सलाम करता रहता है बस। सही कह रही हो तुम। राजा सॉरी, घर में ना पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, और ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। और हाँ हिमांशी, अगले महीने तुम्हारी मम्मी का भी ऑपरेशन है ना, तो उनको भी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना। वहाँ पे अच्छा इलाज होता है, अच्छी देखरेख की जाती है। राजा भी तो अपनी माँ का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करवा रहा है ना, तो तुम भी करवा लेना। एक मिनट, इस सब में मेरी माँ कहाँ से बीच में आ गई भाई? और मेरी माँ का मैं ऑपरेशन सरकारी में क्यों कराऊं? मेरे को मारना है अपनी माँ को? मुझे पता है सरकारी अस्पताल में कितने लोग अच्छे से केयर करते हैं और कितने नहीं। समझ में आया? अच्छा, तो तुम्हारी माँ माँ है, इसकी माँ माँ नहीं है? या वो इंसान नहीं है? यार मेरे घर वालों की गुंजाइश है। मेरे घर वाले अच्छा कमाते हैं, तुम अच्छा कमाते हो। मेरी माँ के काम नहीं आओगे तो और किस काम आओगे? क्यों कमा रहे हो ये पैसे? हाँ, और रही बात इसकी, अब इसकी माँ प्राइवेट में पढ़ी है तो पढ़ी है, इसकी नहीं है गुंजाइश, जाके करा ले सरकारी में। क्यों डाल रखा है अपनी माँ को प्राइवेट में? और पता है मानसी, तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कि तुम्हारे लिए अपनी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी है। सामने वाला इंसान, उसकी दिक्कत दिखाई नहीं देती। और इस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं है, ये तो मेरे पास आया भी नहीं था। वो तो नीचे ये बात कर रहा था और मैंने सुन लिया, तब जाके मुझे पता चला इसके साथ कितनी बड़ी दिक्कत चल रही है। और हाँ, तुम्हें इतने पैसे बचाने का शौक है ना, तो अपने शौक मौज कम कर दो, अपने मेकअप कम कर दो, डेली डेली जो पार्सल आते हैं ये कम कर दो, ये सारी चीजें छोड़ दो, पैसे सेव हो जाएंगे। हो जाएगा ना तुम्हारी मम्मी का इलाज। मेरे से भी पैसे मत मांगना, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंसानियत का नाम सुना है? मैं उसके नाते इसकी मदद कर रहा हूँ। और दूसरों को तो तुम कुछ नहीं समझती, सिर्फ गरीब अमीर यही करना है तुम्हें पूरे दिन। और करना क्या है? जो तुम्हारे दोस्त सिखाते हैं ना तुम्हें, जैसे वो है, सिर्फ उस वजह से तुम अपना आज घर तोड़ रही हो। और मैं नहीं करा सकता तुम्हारी माँ का इलाज, खुद करा लेना, और ये पैसे मुझे वापस करो।
राजा, ये लो पैसे, और अपनी माँ का इलाज कराओ, और जरूरत पड़े ना तो मेरे से मांग लेना। बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 3-4 दिन की छुट्टी लो, जाके अपनी माँ की देखरेख करो और अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज कराओ। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें सच्ची में बहुत पैसों की ज़रूरत थी। वहाँ अस्पताल में अब देखना पड़ेगा कि क्या इलाज चल रहा है क्या नहीं। डॉक्टर लोग पैसा मांग रहे थे, इलाज बीच में रोक दिया था। अब पैसा आ गया ना, हम इलाज करवा पाएंगे। आप सच्ची में बहुत अच्छे मालिक हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ऐसी सोच नहीं मेरी घटिया जैसी तुम सोच रखती हो। तुम्हारे भाई को मैंने पैसे दे दिए थे, हो जाएगा सासू माँ का इलाज, क्योंकि तुम दूसरों को अपना नहीं समझती, मैं सबको अपना समझता हूँ। और हाँ, इलाज तो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा जिंदगी में, तो आज के बाद मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है।